नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रूशिफ है। मैं झारखंड के गौड़ा जिले के आसानबानी पोस्टमार्टम रोड का रहने वाला हूं। आज मैं आप सबके सामने कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूं। मैं बस अपनी सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो गौड़ा में रह रहा है। जब सुबह उठता हूं तो मेरी आंखें किसी सुनहरी सुबह का स्वागत नहीं करती, बल्कि कूड़ा, गंदगी, बदबू और उसके साथ आती हुई बीमारियों का सामना करती हैं। क्योंकि मेरे घर के ठीक पीछे एक बड़ा सा कूड़े का ढेर है, जहां से नाली का पानी बहता है और वहीं जमा होकर बदबू फैलाता है। मैंने इस समस्या के लिए मंत्री जी के बेटे से बात की, सरकार को मेल किया, नगर पालिका को फोन किया, बहुत बार कॉल्स किए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं मिला। ये हालात सिर्फ मेरी गली के नहीं है, गौड़ा के हर मोहल्ले में यही दर्द है। हर रोज लोग गंदगी से, बीमारियों से और सिस्टम की उदासीनता से जूझ रहे हैं। ये आवाज सिर्फ रूशिफ की नहीं, हर उस नागरिक की है जो गौड़ा में एक साफ, सुरक्षित और विकसित जीवन चाहता है। गौड़ा की सड़कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। सड़कों पर गड्ढे हैं, रात को स्ट्रीट लाइट नहीं होती और हर महीने कई लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हम टैक्स भरते हैं, टोल चुकाते हैं, फिर भी हमारे हिस्से का 1% विकास भी हमें नहीं मिलता। अब सोचिए, जब स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, अस्पताल में डॉक्टर और दवाएं नहीं होंगी और गलियों में गंदगी और बदबू होगी, तो क्या इसे भारत की तरक्की कहा जाएगा? मैं कुछ दिन जमशेदपुर में रहा हूं और 2025 में 17 जुलाई को जमशेदपुर को भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अगर आप आज वहां जाएं तो आप देखेंगे साफ सुथरी सड़कें, ग्रीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ मार्केट। एक पल को लगेगा जैसे आप भारत में नहीं किसी विदेशी शहर में घूम रहे हैं। और कमाल की बात यह है, इतना स्वच्छ होने के बावजूद वो लोग आज भी 3rd से 1st रैंक लाने के लिए हर दिन कुछ नया कर रहे हैं। वहां सरकार और जनता दोनों मिलकर बदलाव का सपना सच कर रहे हैं। तो क्या गौड़ा ऐसा नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सरकार को जिम्मेदारी समझने की, नगर पालिका को मैदान में उतरने की और जनता को आवाज उठाने की। आज मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड में 55 लाख महिलाओं को हर महीने RS 500 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी हर महीने लगभग RS 5 करोड़ और साल भर में RS 150 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च। ये मेरी गणना है, असल आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सिर्फ 10% महिलाएं ही इस पैसे का इस्तेमाल अपने विकास, बच्चों की पढ़ाई या अपने काम में करती हैं। बाकी 90% पैसा चला जाता है मेकअप, साड़ी, पार्टी, शादियों और फिजूल के खर्चों में। जब सरकार ये पैसा नहीं देती थी, तब भी ये महिलाएं जैसे तैसे गुजारा कर रही थीं। आज भी उनकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अगर यही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सड़क जैसी मूलभूत चीजों में लगता, तो आज गौड़ा ही नहीं, झारखंड का हर गांव, हर कस्बा जमशेदपुर जैसा बन सकता था। लेकिन सरकारों ने पैसा खर्च किया विकास पर नहीं, बल्कि अपनी छवि और वोटों पर। सरकार को समझना होगा, जब उनकी मृत्यु होगी तो वो ये पैसा अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। वो अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। इसलिए जनता का टैक्स बर्बाद करने के बजाय जनता के लिए काम करें। 1000% मेहनत के साथ विकास पर फोकस करें। अब हमें कहना होगा, गंदगी पर चुप्पी नहीं, हमारे हक के लिए आवाज। विकास हर गली, हर बस्ती तक। गौड़ा वाकई में एक सुंदर शहर है, लेकिन सरकार उसकी सुंदरता को निगल रही है। अगर आज नहीं जागे तो कल भी यही समस्याएं रहेंगी। इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब हर गौड़ा, हर गांव, हर कस्बा जमशेदपुर बनने का सपना देखेगा और उस सपने को सरकार और जनता मिलकर पूरा करेंगे। जय हिंद। जांटा की आवाज जमीन से उठी, सच से जुड़ी।